दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे ग्रुप डी खेल कोटे के बारे में। तो जैसा कि मैंने कल ही वीडियो में आपको बताया था भाई, अभी 76 की लिस्ट जारी हुई है। ये तो सिर्फ ट्रेलर भी नहीं है पूरा, अभी तो खेल कोटे में बहुत कुछ होना बाकी है। तो एक नई न्यूज आपको देखने को मिल गई है। क्या कुछ मामला, इसकी तरफ रुख करेंगे। और खेल कोटे से हो तो खेल कोटा व्हाट्सएप ग्रुप और खेल कोटे का टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें लगभग हरियाणा के हर खिलाड़ी जुड़ा हुआ होगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो और साथ में जो है टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। सिर्फ खेल कोटे के कैंडिडेट उसमें रहेंगे। तो खेल कोटे के अंदर जो है एक बड़ा मामला सामने आ गया है। और भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फर्जीवाड़ा। खेल कोटे से नौकरी लगने वाले खिलाड़ियों की जांच में खुलासा, एसीबी को सौंपा मामला। 238 ग्रेडेशन सर्टिफिकेट फर्जी, नौकरी पर तलवार है भाई, ठीक है। और ग्रुप डी 2019 की भर्ती की जांच भी जारी, ठीक है। जो लगभग इसमें उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में 1800 के लगभग जो युवा लगे थे, ठीक है, नौकरी मिली थी। इनके ग्रेडेशन सर्टिफिकेट पर भी गलत सवाल उठे थे। कुछ सर्टिफिकेट गलत पर पाए जाने पर मामला एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा गया। इस मामले की जांच अभी जारी है। अब तक 500 से ज्यादा नौकरियों को जो युवा नौकरी से निकाले जा चुके हैं। हालांकि मामला हाई कोर्ट भी पहुंच गया। भाई ये 2019 वाला मामला है, यानी 2018 वाली जो भर्ती है उसका, ठीक है। अब आते हैं इस मामले पे, ठीक है। मैंने एक बात बताई थी आपको और आपको अच्छे से पता भी होगा उसका, ठीक है, आपको उसका अच्छे से पता भी होगा। 38 नंबर वाले को भी नौकरी मिलनी है और मैं आज भी इसी दावे पे स्थिर हूं। पहले भी बताया था मैंने, 38 वाले को भी मिलनी है भाई। स्पोर्ट्स कोटे में अगर आपने 38 नंबर लेके क्वालिफाई कर रखा है तो नौकरी आपकी पक्की है। और ये होगा भी, टाइम लग सकता है लेकिन, ठीक है। 38 वाले को मिलेगी नौकरी पक्की। आगे बात कर लेते हैं। प्रदेश में खेल कोटे से नौकरी देने की नीति के बाद ग्रेडेशन सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा बढ़ गया है। कई युवा फर्जी या गलत तरीके से स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। कई ने इसी के आधार पर नौकरी भी हासिल कर ली है। अब कराटे से जुड़े फर्जी सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है, ठीक है, यानी कराटे का पत्ता साफ होने लग गया है। खेल विभाग ने जांच के लिए यह मामला एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी को सौंपा है। खेल विभाग ने खुद एक कमेटी बनाकर जांच की थी जिसमें 238 सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। इससे पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने खेल कोटे से नौकरी पाने वाले करीब 3000 युवाओं के सर्टिफिकेट के सत्यापन का मामला खेल विभाग को भेजा था। हाल ही में 76 सर्टिफिकेट में गड़बड़ी पाई गई। इन युवाओं ने इन्हीं सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी मिली है। अब खेल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को आदेश दिए गए हैं कि इन युवाओं के स्पष्टीकरण लेकर सर्टिफिकेट रद्द किए जाएं। विभाग के प्रधान सचिव ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे खिलाड़ियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। तो ये 238 हैं, ये कराटे वाले मामले में है भाई, ठीक है। एक चक्कर है सीधा, हाँ, वैलिड इश्यू, ठीक है, इनको नौकरी मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी। अभी जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मान रहा वही है बस, ठीक है। अब इस बात पे आपस में हम जिद करें कि क्यों जो इश्यू किए गए हैं वो भी तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने ही किए हैं। वैलिड है तो मिलेगी, इश्यू है तो नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। चाहे 2019 वाले की बात हो चाहे 2023 वाले में, तो बिल्कुल स्पष्ट है ये मामला। 19 वाले में पहले इश्यू पे लगा रखे थे लेकिन उनकी भी जांच होने लग रही है। वैलिड जो है ग्रेडेशन वाला ही ज्वाइन कराने लग रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पहले जब ये 219 की लगी थी, ठीक है, और बाकी जो बच गए उनका केस चला हुआ है, तो ये 219 लगे थे उनमें भी वैलिड लगे थे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कराटे के फर्जी सर्टिफिकेट मिलने के मामले में एसीबी ने जांच शुरू कर दी है। और एसीबी ने जो है 53 विभागों से मांगी रिपोर्ट, 10 ने भेजी है अभी तक, ठीक है। इस संबंध में 53 विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। इन विभागों में कई युवाओं को इन्हीं के सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी मिली है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 10 विभागों ने रिपोर्ट भेजी है 53 में से, ठीक है।
10 ने ही भेज दी है, यानी 43 पेंडिंग है। ठीक है, उसके बाद बाकी विभागों की रिपोर्ट के लिए एसीबी ने खेल विभाग को पत्र लिखा है। ठीक है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से ये मिलते हैं लाभ, ये आपको पता ही होगा भाई, कैश अवार्ड भी मिला है, सरकारी नौकरी भी, उच्च शिक्षा व वरीयता जो है प्रेफरेंस ज्यादा मिला है। ये मिल रही है खामियां। खामियां क्या सामने आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, राज्य स्तरीय खेल एसोसिएशन की मान्यता का सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, यानी राज्य स्तर पे जो फेडरेशन बनी हुई है उनका चक्कर, यह एसोसिएशन उन राष्ट्रीय एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए जो ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त है। यदि मान्यता में कहीं भी अंतर है तो फिर उनके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मान्य नहीं होते। बहुत सी जगह बच्चों का भी खोट नहीं है। ठीक है, बच्चों का भी खोट नहीं, क्योंकि जिस टाइम वो गेम खेलते हैं, ठीक है, जिस टाइम गेम खेलते हैं, एज थोड़ी होती है, ज्यादा एज नहीं होती, यानी मैच्योरिटी नहीं होती इतनी, उनको भी इतनी समझ नहीं होती कि ये फेडरेशन वैलिड है या नहीं है, उसका कैसे पता करे वो बेचारे। तो बच्चों का भी कोई खोट नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत सी फेडरेशन है जैसे स्टेट में, तो वो फेडरेशन ऊपर से ओलंपिक एसोसिएशन से वेरीफाइड है या नहीं, या उनसे जो नीचे और फेडरेशन है उनके साथ वो कनेक्टेड है, उनको मान्यता मिली हुई है या नहीं, ये मैटर करता है। तो सूत्रों के का कहना है कि कुछ एसोसिएशन ने तो एक ही इवेंट के एक ही प्रकार के दो दो मेडल भी दिए हुए हैं। हालांकि पूरा खुलासा एसीबी की जांच के बाद ही सामने आएगा। ठीक है, जो भी गलत करेगा भाई उस तो जो भी गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। खेल मंत्री ने स्पष्ट कर दिया, अभी गलत ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के मामले की जांच चल रही है। ओलंपिक संघ से भी जानकारी मांगी गई है, जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरव गौतम जो खेल मंत्री है उन्होंने स्पष्ट कर दिया भाई ये मामला। ठीक है, अब बात आती है कुछ अपने 2023 के बारे में। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2023 की भर्ती में जितने भी लगे हैं, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट लिस्ट की बात हो, सेकंड की बात हो, थर्ड लिस्ट की बात हो, तो इस लिस्ट, इन तीनों लिस्टों में जितने भी लगे हैं, इन लिस्टों के बाद यहां पे फर्स्ट वालों के लगभग 680 ज्वाइन हो चुके हैं। लगभग कह सकते हो 750 के लगभग जो है अभी पेंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे सारे पेंडिंग है, यहाँ पे भी सारे पेंडिंग है, इनकी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है। यहाँ पे लगभग 266 के लगभग लगे थे अपने ईएसपी के, और यहाँ पे लगभग 60 के लगभग लगे हैं। ठीक है, अब बात आती है वेटिंग लगेगी तो ईएसपी को फायदा है या नहीं है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है भाई, लेकिन डिटेल से बताऊंगा, सीधी बात है। ठीक है, वेटिंग लगेगी तो ईएसपी को फायदा है या नहीं। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट पूछते हैं वेटिंग लगेगी तो सर मेरे 38 हैं, मेरे 40 हैं, मेरे 42 हैं, मेरा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, मेरे ईडब्ल्यूएस में 47 है, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। आपको वेटिंग लिस्ट का इंतजार नहीं करना है। वेटिंग में हो सकता है मान के चलो आपके 100 कैंडिडेट लग जाए, तो 100 में क्या आपके कंप्लीट हो जाएंगे? 38 तक क्या जाएंगे? सभी नहीं आएंगे ना। आपके लिए वेटिंग मैटर नहीं करती, आपके लिए मैटर करती है यहां की वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर यहां की वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी ना, तभी यहां से सीटें खाली होंगी। ठीक है, यहां पे 750 कैंडिडेट अभी पेंडिंग है। इस ऊपर ऊपर वाले की बात करूं, इन लिस्टों की तो बात अलग है। अगर इन इनकी बात करूं, ठीक है, यहां से बात करूं सिर्फ, तो यहीं से बहुत ज्यादा कैंडिडेट बाहर होने हैं। क्यों? सिर्फ इश्यू मामला है। ठीक है, अब जो ये कराटे वाले बताने लग रहे हैं ना, 238 हैं। ठीक है, इस 750 में से भी कम से कम 150 तो कराटे वाले होंगे जरूर। ठीक है, तो 150 सीटें तो यहां से खाली होने लग रही। यहां पे 60 सीटें क्यों मिली थी? इसी कारण से मिली थी कि यहां पे ज्यादा लग गए पहले। ठीक है, जो ईएसएम की कैटेगरी में चले गए थे ना 270 कैंडिडेट, उन्हीं के कारण यहां पे और यहां पे ईएसपी वालों को सीटें कम मिली थी। ठीक है, तो आपको तो सिंपल सा बात बता देता हूं, ईएसपी को वेरिफिकेशन से लेना देना है, वेटिंग से लेना देना ज्यादा नहीं है। ठीक है,
टाइम लग सकता है, लेकिन 38 वाला भी फाइनल है मेरे भाई। ठीक है, एक बात बता देता हूं, क्लियर सी जमा, 2019 वाली भर्ती में जब 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 9 नंबर वाला लग सकता है, आपके तो फिर भी 38 है। और उसमें क्या था उस टाइम में, पहले तो इश्यू था, उसके बाद क्या हुआ था, वैलिड लगाए हैं। ठीक है, इश्यू वाले सीट खा गए और उसके बाद वैलिड लगाए हैं। तो यहां पर आप समझ को, यहां पर तो सिर्फ वैलिड वैलिड लगने हैं। तो 38 तक तो वैलिड का प्रत्येक कैंडिडेट का होना है। जर्नल कैटेगरी के अंदर भी सीटें खाली जानी हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, लेकिन टाइम लगेगा, बस इसका आपको पेशेंस रखना होगा। ठीक है, अगर सीईटी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करते रहो भाई अच्छे से। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपके पास ग्रेडेशन सी की है तो ग्रुप सी की पोस्टों की तैयारी अच्छे से करो भाई। ठीक है, डी में क्या रखा है, अगर सी की ग्रेडेशन है तो सी की जो टॉप की पोस्टें हैं, ठीक है, उनकी भी तैयारी करो। ठीक है, जैसे अभी 447 पोस्टें थी, ठीक है, उनका भी एचएसएलसी कर सकती है जल्द कुछ समाधान, तो उसमें एसआई की पोस्टें भी हैं। ठीक है, 15 हैं या 16 हैं, जितनी भी हैं, तो एसआई की पोस्टें भी हैं, एएलएम की भी हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी करो। लेकिन यहां पे ये फाइनल है कि अगर वैलिड कैंडिडेट हो तो 38 भी नंबर है, क्वालिफाई कर रखा है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये जानकारी आपके लिए रहेगी। कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ पूछना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। साथ में जो है टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।